ये तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है एंड बिलीव मी ये वो रीज़न है जो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ के पीछे का सबसे मेन कारण है। आप मोटापे की बात कर लो, पीसीओएस की बात कर लो, टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात कर लो, आप डिजीज़ का नाम लो एंड उसके पीछे का जो सबसे मेन कल्प्रिट है दैट हैज़ ऑलवेज बीन इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ना इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या। तो जैसे कि नाम से हम समझ पा रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन के प्रति बॉडी में रेजिस्टेंट क्रिएट हो गया है, इंसुलिन को जाने नहीं मिल रहा है बॉडी सेल्स के अंदर में, तो उसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पहले इंसुलिन होता क्या है। तो एकदम सिंपल मैं बताऊं अगर आपको, तो आप जो भी खाना खाते हो तो डाइजेशन के बाद ऑफकोर्स आपका ब्लड शुगर बढ़ता है, तो बॉडी रिलीज करती है इंसुलिन, लिवर सेल्स में बनता है, वो लिवर जो है आपके इंसुलिन को बनाता है। तो नाउ फिर बॉडी क्या करती है, बिकॉज आपका जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है आफ्टर खाना खाने के बाद, मील कंज्यूम करने के बाद, तो फिर जो इंसुलिन है उसका काम है कि ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करना। अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो आपका ब्लड शुगर काफ़ी हाई हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जो टाइप 1 डायबिटिक लोग होते हैं उनको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, बिकॉज बॉडी में इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, तो वो बाहर से फिर इंसुलिन लेते हैं। नहीं लेंगे तो ब्लड शुगर एकदम हाई हो जाएगा एंड इट कैन बी फैटल। ओके, सो ये काम होता है इंसुलिन का, आपके ब्लड ग्लूकोज को ड्रॉप करना, मतलब नॉर्मल रखना, ठीक है। तो ना अभी होता क्या है कि आप जब खाना खा रहे हो, फिर खाना खाने के बाद जब डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ होने के बाद लिवर ने इंसुलिन को बनाया, ठीक है। तब इंसुलिन जा रहा है, आपके ब्लड जो ग्लूकोज है उसको फिर सेल्स में जाके डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। लिवर सेल्स में, मसल सेल्स में, फैट सेल्स में अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अगर आ गया है और एक अचानक से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जब आ जाता है तो फिर बॉडी क्या करती है, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज को फिर फैट सेल्स में डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे आप जब देख सकते हो कि इंसुलिन रिसेप्टर्स, यहाँ पे पहले तो हमने बनाया है, एक सेल बनाया है, ठीक है। ये सेल हमने यहाँ पे एक बनाया है, ये बॉडी का एक सेल, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसके आसपास में ये जो कुछ छोटे से हमने ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये दीज आर दी इंसुलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। ये मतलब गेट है, ठीक है। रिसेप्टर्स आधा गेट, आदि गेट्स जहाँ के अंदर से आपका जो इंसुलिन है वो अंदर जाता है सेल्स के अंदर में। ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए, तो ये जो रिसेप्टर है, ठीक है, ये जो सेल है, सेल्स आपके ताले हैं और जो रिसेप्टर्स है ये चाबी है। जिस सेल में रिसेप्टर्स जितने ज़्यादा होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा इंसुलिन एंटर कर पाएगा, जिस सेल में रिसेप्टर्स कम होंगे इंसुलिन कम जा पाएगा। तो ये जो रिसेप्टर्स है ये ताले की चाबी, ठीक है। समझ गए आप लोग, सेल का मतलब ताला, रिसेप्टर्स का मतलब चाबी। तो ना ये चाबी है। अब जो इंसुलिन है ये इसी रिसेप्टर्स के थ्रू सेल्स में जाता है। इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो रिसेप्टर्स के थ्रू जो इंसुलिन है आपका रिसेप्टर्स के थ्रू सेल्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, बॉडी बहुत सही से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये जो आपकी जो रिसेप्टर्स हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। ये ब्लॉक हो गया मतलब एंट्री देना बंद कर दी। जब ये ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर दिक्कत आ जाती है एंड वहाँ पे फिर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंट बन रही है। ओके, जो एंट्री गेट्स हैं वो अब बंद हो गए कि नहीं, अब तुम अंदर नहीं आ सकते ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करने लगती है, या ठीक है, एंड इंसुलिन बार बार सेल्स के अंदर में जाता है ना, तो जो रिसेप्टर्स हैं वो घिस जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर अब भैया जब ताले की चाबी नहीं है तो फिर आप अंदर कैसे जाओगे? आप तोड़ के नहीं जा सकते अंदर। तो फिर क्या होता है उस केस में, तो फिर वो जो ग्लूकोज है ब्लड में ही घूमते रहता है, बिकॉज इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर में पहुँचाना। अब सेल्स के अंदर में आप जा ही नहीं पा रहे हो तो फिर आप कहाँ जाओगे? फिर वो वापस से फिर वो घूमते घूमते बॉडी में, फिर वहाँ पे आप देखते हो जो ब्लड शुगर फिर राइज होता है ऐसे लोगों का जिनके बॉडी में इंसुलिन कम है या फिर रिसेप्टर्स की जिनको प्रॉब्लम है। तो फिर वापस से वो अब फैट में कन्वर्जन कैसे होता है ग्लूकोज का, वो एक किसी और बात की वीडियो है। आपको अगर जानना है कि हमारी बॉडी में फ़ैट कैसे बनता है तो वो मैं आपको एक बार बताऊंगा कि जो एक्सेस ग्लूकोज है वो फैट में उनका कन्वर्जन होता है, फिर वो फैट सेल्स में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो खैर वो बात की बात है, लीवर का उसमें भी रोल आता है, लीवर उसमें फिर रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। हालांकि गलती लीवर की नहीं है, बिकॉज अगर लीवर वो काम नहीं करेगा ना, अगर फैट में डिपॉजिट नहीं होगा तो वो ब्लड में ही घूमते रहेगा एंड फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे अभी हम बस इसकी बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस बनती कैसी है बॉडी में। तो बार बार इंसुलिन जब सेल्स के अंदर घुसता है
तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ख़राब हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। फिर उस केस में बॉडी को हम कहते हैं कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। एंड जब ये होता है तो हमारी बॉडी का जो फैट मास है वो बढ़ने लगता है, बिकॉज फैट सेल्स में जो है ना कोई लिमिटेशन नहीं है ग्लूकोज की, उसमें कितना भी ग्लूकोज जा सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के वीडियो में हमने ये बात की थी कि किस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम करते हो, बहुत ज़्यादा अगर आप कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपके इंसुलिन को बहुत बढ़ाता है, जिस कारण से आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट होने लग जाती है। तो यही वो मेन रीज़न है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप कार्ब्स बहुत खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स आर राइस, चपाती, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉट वेजीज बट potatoes specifically. तो ये सारे foods are highly rich in carbohydrates, and when you do consume them in larger amounts, so that makes our body to produce insulin in much higher amounts to counter those glucose. तो अभी उसको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी ग्लूकोज इंसुलिन काफ़ी बनाने लगती है। एंड जब ऐसा होता है तो फिर ये परेशानी होती है कि रिसेप्टर्स आपके ख़राब हो जाते हैं, एंड दस फिर आपको जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो परेशानी है वो फिर होना तय है आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंसुलिन कैरीज ब्लड ग्लूकोज इनटू सेल्स, ये काम इंसुलिन का ही है। लेकिन अब बॉडी ने इंसुलिन इतना बना दिया, इंसुलिन इतनी बार जाके सेल्स के अंदर में जाके ग्लूकोज डिपॉजिट कर रहा है कि सेल्स फिर खराब हो जाते हैं। सेल्स खराब नहीं होते, रिसेप्टर्स खराब होते हैं, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से आप बनते हो इंसुलिन रेजिस्टेंट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज काफ़ी लेमैन टर्म्स में मैंने आपको समझाया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। एंड विमेन में अगर देखा जाए तो ये आपका मेन कल्प्रिट है बिहाइंड द PCOS। तो जो नेक्स्ट पार्ट हमारा इस वीडियो का आने वाला है, इस सीरीज़ का आने वाला है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको PCOS देता है। एंड सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि PCOS को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं एंड उसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो इस वीडियो में एकदम लेमैन टर्म्स में मैंने समझाया है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप अगर कभी सुनो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्ड, तो आपको पता चले, आपको समझ में आ जाए कि बात किस बारे में हो रही है। आपकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज रिसेप्टर्स खराब हो चुके हैं इंसुलिन को जो अंदर जाने दे रहे थे। वो क्यों खराब हुए? बिकॉज इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा बॉडी में बन रहा है, वो बार बार जाकर रिसेप्टर्स पे एक्शन ले रहे हैं, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो बार बार करोगे, चाबी घुसाओगे ताले में तो ताला खराब हो जाएगा, चाबी खिया जाएगी, ताला भी खराब होगा। वो रीज़न है। ओके, सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया ही होगा, प्लीज़ कर दीजिए, एंड बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन। टिल देन, ईट हेल्दी, बी सेफ, सी यू सून।